नेक्स्ट टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इससे पहले हमने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई मीन्स टू। व्हेन ए क्रॉस occurs between parents by taking two characters, two traits. जहाँ पर हम दो करैक्टर को लेकर, मान लिया जाए एक करैक्टर आपने रंग लिया है, कलर लिया है सीड का, दूसरा करैक्टर आपने हाइट लिया है या सीड की शेप ली है, तो उस क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसके लिए एग्जाम्पल समझने के लिए हमने मेंडल्स का लॉ करना पड़ेगा। मेंडल्स का लॉ के लिए सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कुछ बुक्स में आपको अलग मिल सकता है, परंतु मेंडल ने दो ही लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझिएगा ध्यान से, द एलील्स, दिस लॉ स्टेट दैट द एलील्स ऑफ डिफरेंट करैक्टर, डिफरेंट मतलब दो या दो से ज्यादा, located in different pairs of homologous chromosomes are independent of one another in their segregation, या सेग्रीगेशन की जगह पर आप सेपरेशन भी लिख सकते हैं। इन देयर सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन and in coming together into the offspring by fertilization, both process occurring randomly। देखिए कि इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी है, एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी दिया है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब हम बात कर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं तो कहता है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पर देखिएगा एनसीईआरटी में, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of other pair of characters। ये अपने आप गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान अपने आप अपनी इच्छा से जो है वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं, क्लियर, और एक नया जो है करैक्टर पैदा करते हैं। अब इसके लिए आपने ध्यान देना है भाई
थोड़ा सा एग्जाम्पल को केयरफुली करना है, ठीक है। तो केयरफुली एग्जाम्पल आप डाई हाइब्रिड का और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का एक एग्जाम्पल दे सकते हो। मान लिया जाए आपने फिनोटाइप लिया है, ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है कि ये चीज़ें आप सारी लिखेंगे यहाँ पर। फिनोटाइप है हमारे पास। अब आपने कहा डिफरेंट ट्रेड्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। राउंड येलो, राउंड इज द शेप ऑफ सीड, येलो इज द कलर ऑफ सीड। तो 2 ही करेक्टर आ गए ना यहाँ पर, राउंड और येलो। अब दूसरा आ गया रिंकल्ड ग्रीन। डेफिनेशन आप चाहे एनसीईआरटी से करिए चाहे ये करिए, दोनों सेम है। अब जीनोटाइप, अब राउंड के लिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर, येलो के लिए हमने ले लिया कैपिटल वाई कैपिटल, क्योंकि ये डोमिनेंट फीचर है, डोमिनेंट को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिंकल्ड है, अपोजिट ले लीजिएगा स्मॉल। क्लियर। अब इसके गैमेट्स बनाइए, ये बहुत ध्यान से करना है भी क्रॉस। अब गैमेट्स क्या है, ऐसे नहीं करेंगे, आर को नहीं लिखेंगे, आर के साथ पेयर आएगा वाई का, क्योंकि ये क्या है, आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो, 2 करेक्टर्स लेकर बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही इसका आएगा, तो ये अलग अलग हो गए ना। और होमोलोगस है, हमने ये लाइन लिखी है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। डिफरेंट पेयर है और होमोलोगस हैं, एक ही क्रोमोसोम्स पर दोनों पाए जाते हैं। हो गया। अब इनके बीच में F1 क्रॉस करेंगे। क्लियर। तो इनके बीच में F1 क्रॉस, तो आपकी F1 प्रोजेनी क्या आएगी, F1 जनरेशन जो है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर है, कैपिटल वाई पेयर में हमेशा आएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान देखना है कि किसी भी ट्रेड्स को करेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो पेयर में ज़रूर आएगा, बगैर पेयर के वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। सेम इसका इसके साथ आएगा, ये करेंगे तो ये भी यही आएगा। क्लियर। तो इन चारों को भी आप क्या नाम देंगे, जो हाइब्रिड बनाया है हमारा F1 प्रोजेनी में, वो राउंड येलो बनाए भाई। क्लियर। अब F2 क्रॉस के लिए आगे आपने रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल मतलब इन्हीं में से, ठीक है। हो गया क्लियर। ये हमारा, इसके लिए भी गैमेट्स, ये F2 क्रॉस हो गया हमारा स्टार्ट। तो गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स की पॉसिबिलिटी जानी है आपने। अब ये आपने प्रोबेबिलिटी के मैथ में पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो पॉसिबिलिटी देखिए अब किसका किसके साथ बन सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है। क्लियर। स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है। तो सेम इसके बनेंगे ऐसे ही। ये आ गए ना गैमेट्स। अब इसको करेंगे क्रॉस। अब क्रॉस के लिए ना, इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर क्या है, एक साइंटिस्ट था पुन्नेट, उसने क्या कहा कि जब हम 2 से ज़्यादा ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि वो क्रॉस ऐसे करते जाएंगे तो मैचिंग कितनों की करें हम। क्लियर। तो इसके लिए एक मेथड दे दिया पुन्नेट स्क्वायर। तो पुन्नेट स्क्वायर बनाना है आपने, ठीक है। ये स्क्वायर बना लिया, जितने गैमेट्स उतने ही स्क्वायर बनाने हैं आपने। अब 4 यहाँ पे लगा दीजिएगा।
4 ऐसे लगा दीजिएगा। क्यों लगाने हैं 4 वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। क्लियर। अब गैमेट्स मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, गैमेट्स देखिए, पीछे आपने गैमेट्स बनाए हैं ना, एक साइड के गैमेट्स ऊपर लिख दीजिए। ये है हमारे गैमेट्स। ये आ गए। सेम यहाँ पर फीमेल में। क्लियर। अब इनको अगर आप ऐसे करते ना तो बहुत लंबा क्रॉस हो जाता, तो इसीलिए इस मेथड को पुन्नेट स्क्वायर के द्वारा हम कर रहे हैं। तो पुन्नेट स्क्वायर में क्या किया हमने, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, ये आ गया हमारा।